छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शुक्रवार को सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे। इनमें से 22 शवों की पहचान कर ली गई है। मारे गए इन 22 नक्सलियों पर 1.67 करोड़ रुपए का इनाम था। बाकी 9 नक्सलियों के शवों की शिनाख्त होनी बाकी है। बस्तर पुलिस डीके ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में 25 लाख रुपए की इनामी नक्सली नीति उर्फ उर्मिला भी शामिल है, जो DKSJDC की सदस्य और पूर्वी बस्तर इंचार्ज थी। राज्य में वह इस वर्ष सुरक्षा कर्मियों से हुई मुठभेड़ में मारे गए DKSJDC की चौथी सदस्य हैं। कुल 14 माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ। इसमें जो कंफर्मेशन जो अभी तक हमारा पास फिलहाल है, उसमें DKSJDC मेंबर नीति उर्मिला है। उसके अलावा जो DBCM सुरेश सालामे है और कंपनी नंबर 6 और प्लेटून नंबर 16 का जो PPCM कैडर का सोनू, अर्जुन, सोहन, बुधराम, अनिल, जनीला, जमली, इस प्रकार फूलो, इस प्रकार कई माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ, जिसका भी हम डिटेल उनके ऊपर क्या क्या रैंक और इनाम कितना है उसका भी डिटेल थोड़ी देर में सॉफ्ट कॉपी में हम शेयर कर लेगा। और आप सब लोग का भी देते मतलब वर्ष 2024 में सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादी विरुद्ध अभियान संचालित की गई, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा। आज दिनांक तक कुल 188 माओवादियों कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उसमें उत्तर बस्तर से लेकर अबुझमाड़, दक्षिण बस्तर, पूर्वी बस्तर, पश्चिम बस्तर, इस प्रकार समस्त इलाका में माओवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के परिणाम स्वरूप टोटल 188 से अधिक माओवादियों का डेड बॉडी इस अवधि में रिकॉर्ड किए गए थे। उसमें ये जानकारी भी मैं बताना चाहूंगा, यदि जिला वाइज यदि हम ब्रेकअप देखेगा, सर्वाधिक जिला बीजापुर में टोटल 51 माओवादियों का डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी इस अवधि में, और उसके पश्चात जिला दंतेवाड़ा में 49 और जिला नारायणपुर में 44 और जिला कांकर में 35 और अन्य जिला में सब मिलाकर टोटल 188 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकॉर्ड किए गए थे। इसमें खासतौर पर वर्ष 2024 में जो बाहर प्रांत के रहने वाला जो माओवादी कैडर है, उसका टोटल 10 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे, जिसमें DKSJDC जोगन्ना, DKSJDC रंदेर, DKSJDC रूपेश, जो अलग अलग प्रांत को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन प्रांतों का रहने वाला माओवादी कैडर, उसमें ACM लक्ष्मी, शंकर राव, DVCM, इस प्रकार कुल 10 माओवादी कैडर का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से एक LMG राइफल, 4 AK-47 राइफल, 6 SLR यानी सेल्फ लोडिंग राइफल, 3 इंसास राइफल, 1.303 बोर राइफल, कई अन्य कैलिबर राइफल, स्थानीय रूप से निर्मित हथियार और दैनिक उपयोग की वस्तुएं और माओवादियों से संबंधित अन्य सामान बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान माओवादियों और उनके पूर्वी बस्तर डिवीजन और PLGA कंपनी के लिए बड़ा झटका है। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों और मानसून से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद सुरक्षा बलों ने इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान माओवादियों द्वारा दागे गए अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के एक गोले में विस्फोट होने से राज्य पुलिस के जिला रिजर्व गार्ड का एक जवान घायल हो गया। अधिकारी ने बताया कि रायपुर में उसका इलाज किया जा रहा है और हालत खतरे से बाहर बताई गई है।